हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो कराने वाले हैं। यानी कि कुछ टॉप जो है क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में छप सकते हैं। यानी कि 2022 का जो ये सेट है हम आपके लिए लेके आए हैं। ये सब क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सही करोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। देखते हैं कि आप कितना सही बता पाते हो, है ना। एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और ये जरूर वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पेपर में छपे हुए मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है गोदान के लेखक कौन है, बताइए भैया। गुलाब राय, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव। तो याद रखिएगा गोदान, गबन ये सब किसका है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है निम्नलिखित में से भगवत चरण उपाध्याय की रचना कौन सी है। क्या है, भगवत चरण उपाध्याय की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन पर है प्रतिशोध, बी ऑप्शन पर है भूले बिसरे चित्र, सी ऑप्शन पर है आवारा मसीहा, डी ऑप्शन पर है ठूठा आम। क्या है, ठूठा आम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है भगवत चरण उपाध्याय का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठूठा आम। क्या हो जाएगा, ठूठा आम आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड नंबर में भैया सभी को बताना है। थर्ड नंबर पे है लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। लहरों का राजहंस मोहन राकेश का है। किसका है, मोहन राकेश का है, याद रखिएगा। और यह नाटक है, नाटक विधा से है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। यहाँ पर आपको बताना है जय पराजय रचना के लेखक हैं किसके, जय पराजय। तो जय पराजय रचना के लेखक कौन हो जाएंगे, उपेंद्र नाथ अश्क यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप भी ऑप्शन के साथ है तो बिल्कुल सही है, उपेंद्र नाथ अश्क यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है। फिफ्थ नंबर में आते हैं स्टूडेंट्स, राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है। देखिए राजेंद्र यादव की जो प्रतीक्षा है वो किस विधा की रचना है। तो कहानी की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बाबू, कहानी की हो जाएगी। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सिक्स नंबर में, रीतिकाल के कवि हैं किसके, रीतिकाल के कवि हैं जगनिक, सूरदास, मतीराम, कबीरदास। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, मतीराम हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रीतकाल के कवि कौन हो जाएंगे, मतीराम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के पेपर में छपा हुआ है। रामचंद्रिका के लेखक है। तो रामचंद्रिका के लेखक हो जाएंगे कौन बाबू, केशव दास। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे है छायावादी युग की प्रवृत्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपा है 2025 के पेपर में है, याद रखिएगा भैया। प्रकृति का मानवीकरण, किसका, प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 100% छपा है आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9th नंबर पे, महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की है, साकेत, त्रिप्रवास, यामा, कामायनी। सबके सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर यामा आपका करेक्ट हो जाए क्योंकि साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, बताओ भैया। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना पूछी जा रही, नई कविता युग की है। किसकी है, नई कविता युग की है। अगर पूछ लिया जाए 2025 में किसकी है तो भवानी प्रसाद की। किसकी हो जाएगा, भवानी प्रसाद का हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11th नंबर पे। यहाँ पर आपको बताना है करुण रस का अस्थाई भाव है, बताओ भैया। करुण रस का अस्थाई भाव है, तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, अरे शोक हो जाएगा यार। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12th नंबर में। यहाँ पर आपको बताना है हरिपद कोमल कमल से, क्या है, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है। तो बता दो भैया, उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। उत्प्रेक्षा नहीं है, रूपक नहीं, कौन सा, उपमा अलंकार। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर में, रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, अरे भैया 24 24 कितनी होती हैं, 24 24 होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में, अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, किसमें, अभिमान। तो अभिमान में भैया उपसर्ग पूछा जा रहा है अभी। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल भी सिंपल सा है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर में, तो किस सर्वनाम शब्द का रूप है। तो बताओ भैया, युष्मत का, किसका है, युष्मत का। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माता पिता में समास है, बताओ ये समास पक्का आएगा तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अरे द्वंद्व हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर में, कमल का प्रायवाची। देखिए भैया कमल का प्रायवाची पूछा गया, अब यार इसका भी नहीं बता पाओगे क्या, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नलिन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 पर, जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले, वाक्य है, बताओ भैया।
जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के ये कौन सा वाक्य है? तो ये देखो दो वाक्य मतलब मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य जिसको बोलते हैं ना। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है बाबू, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19 नंबर में, कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है। कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। ये भैया आपका सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आते हैं टॉप 20 क्वेश्चन में, सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है। किसमें? सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है। तो सर्वनाम पदों के परिचय में क्या बताया जाता है? भेद, लिंग, वचन, धातु और पुरुष के बारे में बताया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा बाबू? बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, याद कर लेना। इसी तरह से टॉप 20 करके एक दो वीडियो और आएगा, उसको भी देख लेना और रिवीजन करते रहना, इतने से आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।